आत्मसार ग्रंथ, आत्मसार ग्रंथ भाग 6। निस दिन मंडियो मोर चे सूरो, सुहाग शब्द उचारे, ममो थकियो मेर के माई, रसेंग त्रिकुटी लारे। आदि सदगुरु, सर्वात्माओं के सदगुरु, सर्वसृष्टि के सदगुरु सदगुरु सुखराम जी महाराज फरमा रहे हैं कि रात दिन सूरवीरता धारण करके सांसों सांस में भजन करते हैं और सोहे शब्द का उच्चारण करता है। मकार माया का देश मेरू तक चलता है। मम्मा मेरू में जाके थक जाता है, धर्मराज के स्थान पर आगे निरंकार जाता है। तो महाराज ने फरमाया कि मकार माया का देश मेरू तक चलता है, आगे ब्रह्म का देश त्रिकुटी से चला। चित्त मन बुद्धि और अहंकार त्रिकुटी में ही रुक गए, आगे नहीं जा सकते। ये आदो शब्द चलो तो आगे, रटिया बिना लखाया, रसना थकी लिगन सोचाली, मन ले सूरत मिलाया। महाराज फरमाते हैं आधा शब्द यानी निरंकार यानी सत शब्द जब आगे चला तो वाणी के आधार से अलग त्रिकुटी में सूरत के आधार से अनुभव हो रहा है। रसना के सूरत के आधार से शब्द अनुभव हो रहा है। रसना के थके जाने पर लीव लगाकर भजन सूरत लगाकर ध्यान किया। नांद बींद नारी दे नीचे, आगे अगम अखाड़ा, वहाँ लग प्राण जाय जब पुगार, पांचों गोड़ उपाड़िया। नाद यानी शब्द बिंद यानी चेतन, नारी यानी सुरता, आत्मा के निरंजन निराकार पद से केवल पद का अनुभव कर रही है। यही पांचों गोड़ उपाड़ना है। वे पांच तत्वों के शरीर से अलग हो गए हैं। जेता निमक पलक वारेणा, सुध बुध रहे नहीं काई, कईयो का केण नहीं आवे, ब्रह्म बेड़ का भाई। महाराज फरमाते हैं आनंद पद की प्राप्ति होने पर आनंद पद की शून्य समाधि का अनुभव होता है। उस समय आनंद के सिवाय शरीर की कोई शुद्ध नहीं रहती। ब्रह्म पद में यानी आनंद पद में आनंद के सिवाय दूसरा अनुभव नहीं होने से कुछ कहने में नहीं आ रहा है। वर्णो वर्ण रूप नहीं कोई, दुख सुख आवे न जावे, तेरे कुटी परे इसी विद दर से, ज्ञान न गुष्ठ न आवे। महाराज फरमा रहे हैं आनंद पद का कैसे वर्णन करूं। उस पद में न रूप है न सुख दुख है, उस पद से न आना है और ना ही जाना है। ब्रह्म से आगे केवल पद आनंद पद में ऐसी विधि अनुभव होती है कि न ज्ञान है न गुष्ठ
यानी चर्चा है और ना ही गाना है। बाणी वेद बात सब उली, कते बके हद माई, जब जन जाय देश वो देख्यार, बिना ध्यान कचुनाई। महाराज फरमाते हैं बोलना, विचारों से ज्ञान करना, ये सब हद में है। सब संत केवल पद आनंद पद में उसका अनुभव करते हैं। तो सता समाधि वे शून्य समाधि के सिवाय और कुछ आनंद पद में अनुभव नहीं होता है। ध्यान करने से ही सता समाधि वे शून्य समाधि का अनुभव होता है। आत्म माया अनंत है लीला, सतगुरु हमें दिखाई, जन सुख राम निरख हुआ निर्बेर, प्राण परम गत पाई। महाराज फरमाते हैं कि 5 तत्वों के साथ जो आत्म चेतन है वो आत्मा है। इस आत्मा में अनंत लीलाएं हैं। सतगुरु की शरण लेने पर ही उसका अनुभव होता है। महाराज फरमाते हैं कि उस पद का अनुभव कर निर्भयता आ गई, प्राणों को परम गति प्राप्त हो गई। जन सुख राम आत्म सार ग्रंथ है रे, सो जो कोई आण विचारे, जन सुख राम मोक्ष को गेलो, काल कर्म सब मारे। महाराज फरमाते हैं कि आत्म सार ग्रंथ ऐसा है, जो कोई इस पर विचार करे तो महाराज फरमाते हैं कि वो काल व करणियों से अलग होकर मोक्ष का रास्ता की जानकारी करने पर मोक्ष का रास्ता मालूम हो जाता है। उपजे ज्ञान कर्म सब छूटे, ब्रह्म विदु से सारा, आत्म माय परम पद पावे, जे कोई करे विचारा। महाराज फरमाते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति करके कर्मों से ब्रह्म से अलग होकर आत्मा में ही परम पद की प्राप्ति कर लेता है। जो कोई इस पर विचार करता है। बाचे सुने अर्थ जो चीने, चेत चित दे माई, जन सुख राम ब्रह्म के गेले, भूल पड़ेगा नाई। महाराज फरमाते हैं कि इस ग्रंथ को बाचे सुने और अर्थ को समझे, चेत कर चित्त देते हैं। जन सुखराम ब्रह्म के गेले, ब्रह्म के रास्ते जाते हुए भूल पड़ेगा नहीं। इस ग्रंथ को बाँचने सुनने से, अर्थ को समझने से, सावधान होकर चित्त लगाने से महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति के रास्ते में किसी तरह की भूल नहीं पड़ेगी। सारी बात देख हम बाकी, जेती मोय लखाई, जन सुख राम वार नहीं पारा, ब्रह्म वेद को वाई। महाराज फरमाते हैं कि मैंने सारी बात देखकर कही है, जैसा मुझे अनुभव हुआ है वो सब कुछ देख के बताया है। ब्रह्म के भेद का कोई वार पार नहीं है, यानी उसकी कोई था नहीं है, ब्रह्म अथा है। आत्म सार ग्रंथ जो
बाँचे, अर्थ करे जो न्यारा, जन सुख राम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। महाराज फरमाते हैं कि आत्मसार ग्रंथ जो बाचे और अर्थ करे जो न्यारा, जन सुख राम गुरु सो मेरा, मैं हूँ शिष्य तुम्हारा। आत्मसार ग्रंथ को बाँचकर अलग अलग अर्थ करके धारण करने वाले को गुरु पद की प्राप्ति होती है। महाराज फरमाते हैं कि मैं उस पद का शिष्य हूँ। पाक पाक कलिया सब सारी, अर्थ बिना नहीं है की, जन सुख राम ग्रंथ ओ किया, साध सिद्ध सब देखो। महाराज फरमाते हैं इस ग्रंथ की जितनी शाख व शब्द हैं उन सब का अनुभव करके ही लिखा है। महाराज फरमाते हैं कि इस ग्रंथ को लिखा है जिसकी साधना करने वाले वे सिद्ध उस पद को प्राप्त किए हुए सब देखो। बिना अर्थ के एक भी शाख नहीं है, एक भी साखी बिना अर्थ की नहीं है। चीने वेद अर्थ जो बाके, सो है गुरु हमारा, जन सुख राम विप्रगर जामा, जिनिए ग्रंथ उचारा। महाराज फरमाते हैं कि वेद लेकर अर्थ करे उसको गुरुपद की प्राप्ति होती है। वो मेरा गुरुपद है जिसे सुखराम जी महाराज ने ब्राह्मण के घर अवतरण धारण किया। उन्होंने ये सतगुरु सुखराम जी महाराज ने ही ये ग्रंथ बाका है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो राम। आत्म में परमात्मा दया करी भरपूर, जन सुखिया निर्भय बयार काल कंठ सब दूर। महाराज फरमाते हैं आत्मा ही परमात्मा ने भरपूर दया कर दी है। महाराज फरमाते हैं कि अब निर्भय हो गया, अब कोई भय नहीं है। काल और कर्म करणियों और कर्मों से मैं अलग हो गया हूँ। एतियो आत्म सार कीर शाखा सब परवान, जन सुखिया जन बाच कर लीजो तत पिछान। दिन हो दिन हो। महाराज फरमाते हैं आत्मसार की सब शाख अनुभव करके कही है। महाराज ने कहा है कि आत्मसार की सब शाखें जो ये साखियाँ बताई है सब पहले अनुभव की और फिर बाद में कही है। महाराज फरमाते हैं कि भक्ति करने वाले जन इनको बाँच कर लीजियो, तत् पिछाण यानी ब्रह्म की प्राप्ति करना ही तत् पिछाड़ना है। सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो दिन हो दिन हो तत् शब्द हरि नाम है, रटिया सब गम हो, जन सुखिया नव खंडरेर तन में दिसे जो। महाराज फरमाते हैं तत्शब्द क्या शब्द है? राम का नाम है। तत्शब्द जो अपन सदगुरु विधि से भजन करते हैं वो ही तत्शब्द है। सदगुरु विधि से रटने पर ही सब ज्ञान उदय होता है। महाराज फरमाते हैं कि नवखंड यानी खंड पिंड ब्रह्मांड का अनुभव होता है।
सतगुरु सुखराम जी महाराज ने दिन हो